सरकार ठाकुर का तिरुभाव दिवस है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव नहीं आता, तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें। और ऐसे दिनों में इन महापुरुषों की कृपा का द्वार बिल्कुल खुला रहता है कि हम सीधे कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमें जो है उनकी कृपा की बहुत आवश्यकता है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ उन्हीं बातों को दोहराएंगे जो सुना है। तो ये मधुमती जो है ये नित्य लीला में मधुमती हैं, राधा रानी की सखी हैं। और राधा रानी और उनकी सखियां सब गौर लीला में किस रूप में आई हैं? पुरुष रूप में आई हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण इस अवतार में चूँकि सन्यासी होंगे तो एक बात पहले से पता थी, इसलिए राधा रानी जितनी सखियां हैं सब पुरुष रूप में आई, क्योंकि उनकी संगति उनको तभी मिलेगी जब पुरुष रूप में आएंगी, क्योंकि सन्यासी के रूप में भगवान स्त्रियों की संगति करेंगे नहीं। तो मधुमती भी राधा रानी की सखी हैं, नरहरि सरकार ठाकुर के रूप में आई। और ये नरहरि सरकार ठाकुर भगवान चैतन्य से पहले ही आए। श्रीखंड में इनका जो आविर्भाव हुआ तो इन्होंने राधा कृष्ण की बहुत जो है गुणगान किया, और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया। और जैसा प्रभु जी ने पढ़ के सुनाया कि चैतन्य महाप्रभु वैसे अपना गुणगान नहीं सुनते थे, क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं तो जो है कान में अपनी उंगली डाल लेते थे और विष्णु विष्णु बोलते थे, कोई उनका गुणगान करें। लेकिन नरहरि सरकार ठाकुर का इतना शुद्ध भाव था, इतना शुद्ध भाव था कि भगवान चैतन्य अपना गुणगान सुन लेते थे। तो एक विशेष इनका जो है अधिकार था कि चैतन्य महाप्रभु का गुणगान उनके सामने ही कर सकते थे। और मधुमती जो नाम है, तो नाम कैसे पड़ा? तो इनके नाम के अनुसार ही इनका काम है। तो नित्य लीला में इनका कार्य है कि शहद की सप्लाई करना, तो इसलिए मधुमती कहा जाता है। तो मधुमती शब्द इस तरह से बना है जैसे कि किसी को जो है आप कहते हैं बलवान ना, तो जिसके पास बल है तो वो बलवान। तो स्त्री अगर होगी तो बलवती, उसका नाम बनेगा बलवती। जैसे भगवान, तो इसके बाद भग 6 प्रकार के ऐश्वर्य, तो भगवान। तो उसका स्त्री जब बनता है, स्त्री रूप बनता है तो भगवती उसको बोलते हैं। तो कहीं पर वती, कहीं पर मति। तो मधुवान, जो उसके पास मधु ही पूरा जो है मधु का ही भंडार है, तो उसको मधुवान पुरुष वाचक शब्द होता है और स्त्रीवाचक शब्द बनता है मधुमती। तो जिनका एकमात्र कार्य यही है कि शहद की जो है सप्लाई करना। तो भगवान की जो है लीला में ये शहद की सप्लाई करते हैं। और भगवान नित्यानंद जब आए और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो और कुछ नहीं बताया, तुम कौन हो, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मुझे मधु चाहिए। तो भगवान नित्यानंद जो है मांग रहे हैं मधु। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमसे भगवान कुछ सेवा लें, है ना। तो भगवान को सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है, नित्यानंद प्रभु को इनसे मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु संपूर्ण उनके पास शक्तियाँ और संपूर्ण ऐश्वर्य उनके पास हैं, साक्षात भगवान है। तो वो क्यों मांगे? तो किसी भी जीव से अगर भगवान मांगते हैं तो उसका ही लाभ देने के लिए, उसको ही लाभ प्रदान करने के लिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, अपनी सेवा में लगाओ। तो हमारी सेवा की उनको आवश्यकता नहीं, फिर भी हम चाहते हैं कि भगवान हमें अपनी सेवा में लगाए, क्योंकि अगर भगवान हमसे सेवा लेंगे तो फिर जो भगवान जो है हमें सब कुछ देंगे। तो भगवान को जो है मतलब क्या है, वैसे वो नहीं देना चाहते, लेकिन वो जब देखते हैं कि हम उनको दे रहे हैं तो फिर वो हमें देते हैं। तो प्रभुपाद प्रवचन में ये बता रहे हैं कि अपना सब कुछ अगर भगवान को दे दो तो भगवान सब कुछ अपना हमें दे देंगे। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने इनसे जब कहा कि मुझे मधु प्रदान करो, और इन्होंने जो थोड़ा एक जो है पूरा कलश जो है वो जल का जो है वो शहद में परिवर्तित कर दिया। और वो शहद भी दिव्य शहद था जिसमें सुगंध थी। आजकल किसी शहद में सुगंध नहीं आती, वो सुगंधित शहद था। और नित्यानंद प्रभु ने खूब जी भर करके पिया, अपने संगियों के साथ पिया, तो संतुष्ट हो गए। तो ये है कि भगवान अगर हमसे संतुष्ट हो जाएं और हम कुछ भी दें, तो हमारे पास तुच्छ से तुच्छ चीज़ हो, भगवान जो है वो लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। बस इसी में ही जो है फिर हमारी पूरी संतुष्टि है, क्योंकि भगवान संतुष्ट हो गए। भगवान प्रसन्न हो जाए तो हमको शांति प्राप्त होती है। अगर भगवान हमको हम प्रसन्न नहीं करते हैं तो दुनिया भर को प्रसन्न करते हैं। तो आज का पूरा प्रवचन इसी बिंदु पर है कि हम जो है दुनिया को जो है जितना भी हम सुख पहुँचाएँ, लेकिन हमें सुख नहीं मिलेगा, ना किसी को सुख मिलेगा। लेकिन कृष्ण को अगर सुख पहुँचाते हैं तो जो है फिर हमें असली सुख प्राप्त होता है। तो ये मधुमती जो नरहरि सरकार हैं, तो इनका कितना बड़ा सौभाग्य, नित्यानंद प्रभु ने इनसे मांगा।
तो हमारा भी इस प्रकार सौभाग्य हो कि भगवान हमसे कुछ लें, भगवान हमसे कुछ लें, तो फिर क्या होगा, भगवान फिर हमारी सब जितनी आवश्यकताएं हैं और जितनी इच्छाएं हैं सब जो है पूर्ति करेंगे। श्री नरहरि सरकार ठाकुर तिरुभाव तिथि महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आज जो है इनके बारे में बोलिए और बुक डिस्ट्रीब्यूट